राजस्थान में चुनाव को लेकर काफी कम समय बचा है। वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में सीएम फेस को लेकर सवाल बड़ा है। जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मामला सुलझ चुका है। पार्टी ने भी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में राज्य में गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही सवालों को लेकर एबीपी वोटर ने सर्वे किया है, जिसमें जनता से ये पूछा गया कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत को सीएम फेस बना देना चाहिए। ऑल इंडिया सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या राजस्थान में कांग्रेस को गहलोत को चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 43% लोगों ने गहलोत का समर्थन किया है, जबकि 42% लोगों का मानना है कि गहलोत को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही 15% लोग हैं जो फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहते। बता दें, किसी वोटर के सर्वे में 4029 लोगों से राय जानी गई है। पिछले हफ्ते किए गए सर्वे में राजस्थान की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर जनता की राय पूछी गई थी। वहीं बीजेपी में राज्य की सबसे बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा की ये मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उस बयान की वजह से हुई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मैदान में जाएगी। संतोष के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। चर्चाएं होने लगीं कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। बता दें कि बीजेपी ने कई बार चाहा कि वसुंधरा को राज्यपाल या केंद्र में मंत्री पद देकर मान बढ़ाया जाए, लेकिन वसुंधरा ने राजस्थान न छोड़ने की बात कहकर मना कर दिया। लेकिन अब जब राज्य चुनाव की चौखट पर खड़ा है, उस वक्त केंद्रीय नेता का ये बयान वसुंधरा के गले नहीं उतरा। पूर्व सीएम ने तुरंत अपनी गाड़ी दिल्ली की तरफ मुड़वा दी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच गईं। इस मुलाकात का उद्देश्य ये जानना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में वसुंधरा को आश्वासन के साथ जयपुर रवाना कर दिया गया। बैठक में क्या हुआ ये पता नहीं चल सका है, लेकिन जानकारों की माने तो राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की बाट जोह रही बीजेपी के लिए वसुंधरा को दरकिनार करना भारी पड़ सकता है। राज्य में इस साल के दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2018 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। इन चुनावों में कांग्रेस ने 200 में से 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई थी। 13 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी, तो वहीं बीएसपी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बहुमत से 1 सीट दूर गहलोत ने सबसे पहले बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में मर्ज करवा दिया और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से वो अपनी सरकार के 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो साल 1990 से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे करने के बाद वापसी नहीं की है। हर बार बीजेपी और कांग्रेस एक बार सत्ता में रही है, लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत की कुछ कल्याणकारी योजनाओं ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं राज्य बीजेपी में चल रही गुटबाजी भी उसके लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरी है। यही वजह है कि राज्य में बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन राजस्थान की सबसे प्रभावशाली नेता और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा के लिए इस बार का चुनाव उनके राजनीतिक कद को तय करने वाला माना जा रहा है। सियासी हलकों में ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे पर किसी भी तरह से दांव लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं।
कुछ दिनों पहले सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि वसुंधरा ने भी सचिन पायलट को जवाब देने में देरी नहीं करते हुए कोटा की रैली में साफ कह दिया था कि अधर्मी व्यक्ति को कभी राजयोग नहीं मिलता है। सियासी हलकों में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच बहन भाई के रिश्ते की भी खासी चर्चा है। जानकार तो ऐसा बताते हैं कि समय समय पर दोनों एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं।